अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। आदाब नाजरीन, शेर सुखन की इस खूबसूरत महफिल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस प्रोग्राम में हम ऐसे शोरा से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल में, उर्दू शायरी में अपना एक नुमाया मुकाम बनाया है। उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी बताते हैं और उनकी शायरी को आपको मौसीकी के साथ भी सुनवाते हैं। ऐसे ही एक शायर हैं जनाब अमीर आगा कतलबाश। इस वक्त तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी शायरी और उनका कलाम आज भी लोगों के दिलों में है। हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में 1943 में आपकी पैदाइश हुई और 2003 में आपका इंतकाल हुआ। यानी इन 60 बरस की उम्र में आपने बहुत कुछ दिल्ली में देखा भी और बहुत कुछ दिल्ली को दिया भी। आप मुशायरों की जान हुआ करते थे। आपके कलाम में एक ऐसी खूबी है जो लोगों के दिलों को छू लिया करती थी। यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। इस तरह की शायरी करने वाला ये अमीर आगा कतलबाश, जो अमीर तखल्लुस करता था, उसने अपने मुशाहिदात, अपने जज्बात और जो कुछ देखा उसके बारे में शायरी की। और उनका कहना था कि मेरी शायरी जब ही जन्म लेती है जब मैं देखता हूँ समाज में किसी तरह का कोई वाक़या रोनुमा होता है और वो मुझे मुतासिर करता है। अमीर का मेरा साथ 1966 से लेकर और उनके इंतकाल तक, मैं समझता हूँ दिन रात का नहीं कहेंगे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम साथ गुजारते थे। रूबी के दौर में 1967 में रूबी निकला, आगा साथ में थे, नौजवान थे, शेर शुरू किए थे कहने। वाकिफ़ मुरादाबादी साहब के शागिर्द हो गए थे और फिर जब उन्होंने शेर कहने शुरू किए तो चौंका दिया उन्होंने, क्योंकि दिल्ली स्कूल में उस दौर में 2 शायर उभर रहे थे और दोनों को मैं ओरिजिनल दिल्ली वाला शायर कहता हूँ। तक़सीम वतन के बाद जो आवाज़ें दिल्ली स्कूल से उभरी, उनमें अमीर कतलबाश का नाम निहायत नुमाया है। ओरिजिनल शायर मैं उन्हें कहा करता था, क्योंकि वो हमारे साथ बैठे बैठे शेर कह देते थे, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा वगैरह वगैरह। मिसरे बरज़बान रहते थे। अच्छी सोबतें और अच्छी तरबियत मिली थी उन्हें। हज़रत वाकिफ़ मुरादाबादी के शागिर्द थे। बाद में कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने 7वीं दिहाई में उनकी सरपरस्ती फरमाई और अमीर की शायरी चमक उठी। हिंदुस्तान भर के मुशायरों में उन्होंने अपने कलाम का जादू जगाया। बम्बई में उनके क़याम के दौरान राज कपूर उन पर मेहरबान हुए और अपनी एक फ़िल्म का गाना भी लिखवाया और आगे वो उनकी शख्सियत में बहुत बड़े गीतकार की शक्ल देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी आज़ाद मनिश इंसान था और जैसा कि मजाज के साथ हुआ और दूसरे शौरा के साथ हुआ, नरेश कुमार शाद के साथ हुआ, वो जो जामो मीना थे शगफ़ है, उसने बहुत सारी सलाहियतों को गर्क कर दिया।
आइए अमीर आगा क़ज़लबाश की एक ख़ूबसूरत गज़ल आपको मौसीक़ी के साथ सुनवाते हैं, तरन्नुम में सुनवाते हैं। गज़ल का मतलब है, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा
अमीर आगा कज़लबाश की शायरी का जब हम गहराई से मुताला करते हैं, हम देखते हैं यूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं पाई है, लेकिन जब तक वो हयात रहे अपने मुशायरों से, अपने मौजूदगी से, अपनी शायरी से वो महसूस कराते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी शायरी में जो अवाम में जो बहुत सारे जो मौज़ूआत, और वो ख़ुद भी अपनी एक किताब में लिखते हैं पेश लफ्ज़ में कि जो मेरे तजर्बात हैं और जो मेरे मुशाहदात हैं, मैं उन्हीं की वजह से मुझे शायरी मैं करता हूँ और मुझे वो करने के लिए मजबूर करती है। नहायत ज़हीन, नहायत मुहज़्ज़ब, नहायत आला तालीम याफ्ता, नहायत अच्छा मुताला, हर लिहाज से वो एक मुकम्मल इंसान थे। बस एक ख़राबी जो थी या खूबी कहें कि अमीर बिल्कुल दुनिया से अलग की चीज़ थे, वो आम लेवल से सोचता ही नहीं था। हालांकि बड़े अच्छे अच्छे मौके मिले, लेकिन वो उन्होंने कभी किसी चीज़ की दुनिया की तरफ नहीं देखा, अपनी मस्ती में रहे। बम्बई से वापस आने के बाद जब बात नहीं बनी वहाँ, उनकी आज़ाद रविश जो थी वो रास नहीं आई फिल्मी दुनिया को। फिल्मी दुनिया एक टेक्निकल चीज़ है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन उसका कुछ मेयार होता है, उसका कुछ सलीक़ा होता है। अमीर तो मलंग था, कलंदर था, जहाँ मस्ती आए, बिल्कुल बाबा नियाज़ हैदर की तरह वापस आ गए। उनकी आज़ादी, उनका अंदाज़ ज़िंदगी का अलग था, बिल्कुल आम लोगों से अलग। कश्मीर गए हुए थे, वहाँ शायद सर्दी से ज़्यादा लग गई या क्या हुआ, उन्हें फालिज का असर हो गया। उसके बाद से वो मुसलसल बीमार रहे और बिल आखिर 2003 में वो यहाँ से रुखसत हो गए दुनिया से। ये गज़ल ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए तैयार कराई हुई है। इसका मतलब है कि आंखें खुली हुई हैं तो मंज़र भी आएगा, आंखें खुली हुई हैं तो मंज़र भी आएगा, कांधों पे तेरे सर है तो पत्थर भी आएगा। आँखें खुली हुई है तो मंजर भी आएगा, आँखें
अमीर आगा कज़लबाश के 4 शेरी मजमूए कलाम हैं। पहला है बाज़गश्त जो 1974 में शाये हुआ, 1976 में इनकार उनका शेरी मजमूआ शाये हुआ, और तीसरा शिकायत मेरी जो कि 1979 में शाये हुआ, और 1996 में आपका मंजरनामा शेरी मजमूआ सामने आया। इस तरीके से अमीर आगा कज़लबाश ने अपनी शायरी को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, दिल्ली की तहज़ीब में आपकी पूरी ज़िंदगी रची बसी रही, और दिल्ली में ही आप पैदा हुए और दिल्ली में ही इंतकाल हुआ। जहाँ तक शायरी का सवाल है, अमीर की शायरी अपने आप में एक काफ़ी जुदा गाना और काफ़ी इनफरादियत लिए हुए है। जैसा कि हमारे सामाईन सुनेंगे, उनकी 3 गज़लें पेश की जा रही हैं इस एपिसोड में। और अमीर का कलाम, मुझे ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने बहुत सी नज़में मेरे सामने कहीं, बहुत से शेर मेरे सामने कहे, और कुछ तो बाकायदा जिसे कहना चाहिए फिलबदी कहे। यकम जनवरी की रात है, चाय की दुकान पे हम बैठ गए, कहने लगे यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। और एक ऐसा वज़नी शेर बन गया जो मजाक में उन्होंने कहा। बहरहाल वो एक बहुत अच्छा शायर था जो वक्त से पहले दुनिया से चला गया। उनके जाने के बाद उनके 4 मजमूए थे, शिकायतें मेरी, रजज़, इनकार और एक मंजरनामा। मैंने ये सोचा कि बड़ा ज़ख़ीम कुल्लियात तैयार हो जाएगा 4 मजमुओं में, तो मैंने बग़ैर पढ़े हुए, बग़ैर देखे हुए कंपोजिंग को दे दिए। और जब वो कंपोज होकर आए तो मालूम हुआ कि एक गज़ल 4 जगह है। 269 गज़लें उन्होंने कही, 5 अशार की, 6 अशार की, और 12-13 नज़में हैं। मैं समझता हूँ कि इतना मुख्तसर दीवान जज़्बी के बाद, बल्कि जज़्बी से तो खुद बड़ा ही है, अमीर का है। मैंने उसे कुल्लियात की शक्ल में शाया किया, और वो ये है, आप देख सकते हैं, इसमें उनका पूरा कलाम है। आइए एक और ख़ूबसूरत गज़ल आपको सुनवाते हैं, और उसका जो मतला है वो है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। एक परिंदा भी उड़ान में है, एक परिंदा भी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है, तीर हर शख्स की कमान में है, एक परिंदा भी। खो चुके हम यकीन जैसी शय, खो चुके हम यकीन जैसी शय, खो चुके हम यकीन जैसी शय,
तो नाज़रीन, आप देख रहे थे दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा लबो लहजे के शायर अमीर क़ज़लबाश पर ये खूबसूरत प्रोग्राम। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आइंदा फिर किसी और शख्सियत बेहतरीन शायर के साथ हम अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।